सुनो सुनो, हालेलुया। अपोस्टल जी 3 साल पहले एक मिनट सुनो, सुनो मेरी बात। 22 के लिए तैयार हो? जैसे बोलते हैं ना कि पहले कुछ चल जाता था, हाँ, कोई थोड़ी सी कमी, आप लोग थोड़ा सा इधर हो गए, थोड़ा उधर हो गए, अब नहीं हो सकते। मालूम है कि नहीं? पाप पे चले गए, सुधर गए, अब कोरोना डंडा लेके खड़ा है। मालूम है कि बिगड़ेंगे तो पकड़ेगा, क्योंकि बिगड़ेंगे तो परमेश्वर की सुरक्षा नहीं रहेगी। किसी भले आदमी को भी ये हो सकता है, क्रिश्चियंस को, लेकिन परमेश्वर उनको बचाएगा। और हम बेआस नहीं, हमें मालूम है हमारा फाइनल घर कहां पे है। कहां पे है? स्वर्ग में। शैतान हमसे जीत नहीं सकता, किसी भी एंगल से, किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी बात पे वो जीत नहीं सकता। उसको ये बात मालूम है। अगर आप अपने आसपास देशों को देखें, आज से 10 साल पहले वहां पे विरोध शुरू हुआ, इतना विरोध होता था, वहां पे इतना तंग किया गया क्रिश्चियन लोगों को। आज उन देशों में क्रिश्चियन लोगों की सुनामी आ चुकी। हर जगह आपको बड़ी बड़ी मीटिंग्स दिखेंगे। 2023 में चाइना में इतने मसीही होंगे, ये रिपोर्ट बताती है, जितने अमेरिका में भी नहीं। आपको मालूम कितना? क्योंकि क्रिश्चियनिटी धर्म बदलना नहीं, ये लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है। ये जीवन देना है परमेश्वर को। हां, 2022 में आपको अपने देश के लिए प्रार्थना करनी होगी, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपको अपने लिए। परमेश्वर की आत्मा मुझे साउथ इंडिया के पास्टर्स के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके परिवारों के लिए खासकर मुझे प्रार्थना करनी, और आपको भी करनी, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सी शैतान की प्लानिंग्स को जो उनके खिलाफ हो रही। तो 2022 आत्मा में वायलेंस का साल होगा। कमियों को निकालो, उन्हें अलग करो, क्योंकि जिस तरह पहले चला जाता था अब नहीं चला जा सकता। अफ्रीका में बहुत सारे फेक लोग हैं, हाँ हैं, बहुत सारे ओरिजिनल हैं, वो भी हैं। वहां पे क्यों इतना मसा है जिस तरह इंडिया में काम कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे भी लाइफ की कोई श्योरिटी नहीं। आप सड़क पे चल रहे हैं, कोई श्योरिटी नहीं, आप पहुंचेंगे घर के नहीं, कि रास्ते में किडनैप हो जाएंगे। इतनी किडनैपिंग होती वहां। इसीलिए जब इतना ज्यादा अंधेरा है तो लोगों को परमेश्वर को साथ लेकर चलना पड़ता है। उन देशों में जहां पर सहूलतें ज्यादा हैं, वहां मसा कम हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सब कुछ मिल जाएगा तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां शैतान का काम ज्यादा होता है, हमारी परमेश्वर के ऊपर निर्भरता भी बढ़ जाती है। और जब परमेश्वर के ऊपर निर्भरता बढ़ती है, हमें मालूम है कि मेरी रोड जो है अगर साफ भी है तो भी मुझे ग्रेस के साथ ही पहुंचना पड़ेगा। मेरा मेडिकल सिस्टम कैसा भी हो, लेकिन मुझे ग्रेस को साथ कैरी करना पड़ेगा। मैं कैसा भी क्यों ना हूं, लेकिन मुझे ग्रेस को कैरी करना पड़ेगा उस अगले पड़ाव तक पहुंचने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो यही चीज आपको स्पिरिचुअल कर देगी 2022। यही चीज आपको प्रेरित करेगी कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें, आप अपनी बात को कहते रहें, आप अड़े रहें, आप प्रेस करते रहें, एक के बाद एक कदम, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। चाहे वो भारी हो, चाहे वो दुखे, चाहे वो आपको तंग करे, आपको एक के बाद वो दूसरे के बाद वो तीसरे के बाद वो चौथा, वो पांचवा, वो छठवां, वो सातवां, फिर आठवां हल्का हो जाएगा। आप अपनी मंजिल पे पहुंच चुके होंगे। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। शैतान को पसंद नहीं वो चीजें आप लें, वो उनको छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप वायलेंस में हो, अगर आप वायलेंट हो, आप उससे वो चीजें वापस छीन लेते हैं। अगर अलीशा वायलेंट ना होता तो उस मुर्दे को वो जिला ना पाता जो शैतान ने उससे ले लिया, वो उसको वापस दिलवा ना पाता। एलिया वो काम ना कर पाता जो लोग चाहते थे कि ऐसा हो, परमेश्वर के लोग परमेश्वर में वापस आए, तो ये राजा फिर से परमेश्वर में चले और परमेश्वर को माने, ऐसा सब कुछ करे। लेकिन ये बिना वायलेंस के पॉसिबल नहीं था।
हालेलुया। आप अपने नशे वाले बच्चे को समझाते रहेंगे सारी उम्र कि बेटा नशा छोड़, बेटा नशा छोड़ दे, ये ठीक नहीं, ये वो नहीं, तेरी पत्नी चली गई, तेरा काम खत्म हो गया, तेरा लीवर खत्म हो गया। आपको लगता है वो समझता नहीं। नो, ये शैतान है। आप जैसे वायलेंट होंगे, आप जैसी प्रार्थना में बैठ जाएंगे, आप जैसे गुस्सा करेंगे शैतान के ऊपर, आप जैसी कमियों को निकालेंगे, आप जैसे वायलेंट होकर प्रार्थना करेंगे, रातों की प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे डिलीवरेंस को। डिलीवरेंस शुरू हो चुकी है आपकी लाइफ की, डिलीवरेंस शुरू हो चुकी है आपकी मिनिस्ट्री की, डिलीवरेंस शुरू हो चुकी है आपकी बॉडी की, आपके फाइनेंस की, आपकी फैमिली की। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हमें ये बात समझनी है। आमीन। यिर्मयाह 33 उसकी 2 और 3 आयत में लिखा, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो ये कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तेरी बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। उसने कहा तू कुछ बातें अभी नहीं समझता, कुछ सवालों का जवाब तेरे पास नहीं, कुछ चैलेंजेस तेरे सामने खड़े, शैतान चुनौतियों को लेकर तेरे सामने खड़ा है। वो डिले खत्म नहीं हो रही, वो फाइनेंशियल ट्रबल खत्म नहीं हो रहा, वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा। लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रेयर कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आप जानते क्यों परमेश्वर ने अनॉइंटेड चर्चिस को ठहराया? क्योंकि जो आपका मसा खुद नहीं कर सकता, आप इस मसे के साथ कर सकते। इसलिए आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं। हाँ या ना? आज वो लोग सुसाइड नहीं कर रहे जो 31 नाइट को खुदावंत की प्रेजेंस में थे, जो दुनिया में थे, उनको दुनियावी चीजें घेर रही। जो टीवी के सामने बैठे हुए शराब पीते हुए डार्लिंग हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे, वही डार्लिंग उनको तंग कर रही थी 31 के बाद, और वही शराब लीवर में घुस गई। हाँ, लेकिन अगर वही डार्लिंग यहां पे होती और आप अगर चर्च में होते, अगर आप खुदावंत की प्रेजेंस से वो फोर्स लेके जाओ, क्योंकि आपको पहले बताया जाता है कि आसान नहीं होगा, पर आपको मैं तरीका बता रहा हूं, वो वायलेंस से आप निकलेंगे। अगर शैतान अटैक करे, आप हटेंगे नहीं। अगर वो आपको दबाने की कोशिश करे, आप हटेंगे नहीं। वो एक बार आपको दबाए, अगर आप एक मुक्का खाने से अगर मुक्केबाज दूसरा गिर जाए और उठे ना, अगर उसने एक मारा, आपको 2 मारने, अगर उसने 2 मारे, आपको 4 मारने। उसको एक यकीन दिलवा देना है कि तू जितने भी मारेगा, मैं दुगने तेरे को वापिस मारूंगा। शैतान एक ऐसा प्राणी है, वो ऐसा ढीठ प्राणी है जो इस बात को, इस फाइट को समझता है, और उन्हीं से हारता है जो फाइट करना जानते हैं। परमेश्वर ने कहा यहोशू, वो देश मैं तुम्हें देता हूं उसके राजाओं और उसके बंदों समेत, लेकिन तुझे लड़ना होगा, तुझे फाइट करनी होगी। और लिखा जैसे यहोशू लड़ा, उसके जीवन में शांति आई। परमेश्वर ने आपको बोल दिया कि शैतान तुम्हारे हाथ में, बीमारी तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम्हें लड़ना होगा। अगर वो बीमारी 2 रोजों से नहीं गई, 4 करने होंगे। अगर वो 2 घंटे से नहीं गई तो 4 घंटे करना होगा। 4 से नहीं गई तो 8 से करना होगा। 8 से नहीं गई 12 से करना होगा। उसको झुकना होगा, उसको झुकना होगा, उसको झुकना होगा आपके सामने, उसको सरेंडर करना होगा आपके सामने। आमीन। ऊंचाई आशीष आपके चर्च। हालेलुया। आमीन। उसको झुकना होगा। इसलिए आप प्रभु की प्रेजेंस में आज आप वायलेंस को लेके जाएंगे, आप उसे रिसीव करके जाएंगे अपनी स्पिरिट में। आपकी विक्ट्री इतनी बड़ी होगी कि आप उसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। अपोस्टल जी, ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। आपकी विक्ट्री इतनी बड़ी होगी कि आप उसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। अपोस्टल जी, ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है।